बुर्का बैन्स हो रहे हैं, कई सारी कंट्रीज में हुए, क्या इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? आपको ध्यान होगा कि कर्नाटका सरकार ने हिजाब और बुर्का पर बैन लगा दिया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, लेकिन उस पर जमकर बवाल हुआ था और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जहां से इस पर रोक लग गई थी, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है। इसी को कहते हुए इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां बुर्का पर पूरी तरीके से और हिजाब पर रोक लगी हुई है। एक नए देश ने और रोक लगाई है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आपसे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। देखिए, डेनमार्क एक ऐसी कंट्री हुई है जिसने डेनिश गवर्नमेंट ने बुर्का पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और ये कहा गया है कि वहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं होगा। और इसके पहले भी 2018 में ही पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का को बैन कर दिया गया था। जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फेडरिकिस, उन्होंने ये कहा हुआ है कि वो चूंकि एक खुद भी महिला हैं और एक वीमेन होने के नाते वो ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि वीमेंस का ऑपरेशन हो, और ऑपरेशन ना होने के वजह से वो बिल्कुल नहीं चाहती कि ऑपरेशन हो उनका वीमेंस का। इस वजह से वो नहीं चाहती है कि कोई भी इसको एक उस पर सेपरेट किया जाए, केवल वीमेंस के लिए एक ये किया जाए कि वो हिजाब या बुर्का पहने, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहती। उन्होंने रोक लगा दिया है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि रिलीजियस जो एक्सप्रेशन है वो डेनिश वैल्यूज़ के साथ में क्लैश करती हैं, यानी कि आपके जो वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, अगर उनके जो रिचुअल्स हैं, रिलीजियस एक्सप्रेशन हैं, वो जो डेनिश की वैल्यू है, डेनमार्क की जो वैल्यू है, उससे क्लैश करते हैं, तो उन्होंने कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि ये बैन पूरी तरीके से रहेगा। केवल अलाउ किया जा सकता है कुछ जगहों पे जब आप रिलीजियस प्रे कर रहे हों। और उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया है, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो इस कानून को नहीं मानते हैं, जो इस बैन को नहीं मानते हैं, जो इस वैल्यूज़ को नहीं मानते हैं, वे जा सकते हैं। ये बहुत ही एक क्लियर कट मैसेज है उन लोगों के लिए जो कट्टरपंथ के नाम पर अपनी जो उनके रिचुअल्स हैं उसको चलाए रखना चाहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं एक और कंट्री की, स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से पूरी तरीके से इसको बैन कर दिया गया था और वहाँ जो भी बुर्का या हिजाब पहनने वाले लोग थे उनके ऊपर हैवी पेनल्टी कास्ट किए जाने का कानून बनाया गया था। चूँकि ऐसा नहीं है कि वहाँ का जो पार्लियामेंट है उन्होंने भी इसको, जब अपर हाउस में गया था, स्विस काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो उनका अपर हाउस है, वहाँ जब इस कानून को लाया गया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि कट्टरपंथियों के आगे वहाँ के नेताओं की नहीं चली थी। लेकिन चूंकि पब्लिक वहाँ की इंडिया की नहीं थी, वहाँ की पब्लिक स्विट्जरलैंड की अवेयर थी और उन्होंने इसके लिए एक कैंपेन चलाया, और कैंपेन चलाने के बाद में इनिशिएटिव जो चलाया उसमें वोटर्स ने एक अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और ये कहा कि पब्लिक अवेयर थी, इस वजह से इनिशिएटिव चलाकर वोटर्स ने 2021 में इसे अप्रूव कर दिया। और जब वोटर्स ने इसको अप्रूव कर दिया तो उसके बाद में स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 10A में ऐड किया गया, जिसमें पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का को बैन कर दिया गया, फेस कवर करने को बैन कर दिया गया। केवल रिलीजियस जो प्लेसेस हैं वहीं पर अलाउ किया गया। इंडिया में आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचते हैं, किसी आपने देखा कर्नाटका के मामले में, जैसे ही कर्नाटका में केवल कॉलेजेस में इसको बैन किया गया था तो इसको लेकर इतना बवाल मचा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन ये तो मामला जुडिशियरी का था, लेकिन यहाँ के नेताओं में वो विल पावर नहीं है कि जिस तरीके से डेनमार्क या स्विट्जरलैंड ने किया है उसको ये कर सकें। 2023 में ये कानून बन गया स्विट्जरलैंड में और वहाँ की पार्लियामेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया और
थोड़ी बहुत छूट जो दी गई उसमें आप देख लेते हैं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वहाँ छूट दी गई है, और कुछ अगर हेल्थ के रीज़न है इसके वजह से छूट दी गई है, वेदर कंडीशन ऐसी है जिससे कवर करना ज़रूरी है, फेस को कवर करना ज़रूरी है, वहाँ छूट दी गई है। कल्चरल एंड कस्टम्स जहाँ फॉलो किए जाने हैं वहाँ छूट दिया, लेकिन पब्लिक प्लेस पर बिल्कुल नहीं छूट दी गई है, ये क्लियर कर दिया गया है। वायलेशन पर जो स्विस फ्रैंक्स है 1000 स्विस फ्रैंक्स जो कि लगभग $1100 होते हैं, इसकी फाइन होती है, पेनल्टी होती है, और वहाँ की गवर्नमेंट बेहद सख्त है, इसीलिए शायद वो हर मामले में आगे निकल रहे हैं। और इसके बाद में डेनिस गवर्नमेंट का आपने सुना। अब हम देख लेते हैं कि बुर्का बैन बाई कंट्रीज, कितनी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको बैन कर रखा है। अफ्रीका में कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको बैन कर रखा है, बुर्का को बैन कर रखा है। एशिया में, जिसमें इंडिया भी आता है, एशियन कंट्रीज में इंडिया भी आता है, लेकिन इंडिया अलग है, वहाँ इंडिया में बिल्कुल भी बैन नहीं है। एशिया में लेकिन चाइना जो कि बहुत ही पावरफुल नेशन है उसने बैन कर रखा है बुर्का पे। किर्गिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसमें कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिसमें इस्लाम के मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड की अगर बात करें तो वहाँ पे 6% के आसपास लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इन सब जगहों पे बैन है। और लेकिन सोचने वाली बात है कि वाई आर बुर्का बैन, वाई आर मेनी कंट्रीज इम्प्लीमेंटिंग सच बैन्स, क्यों ऐसे बैन लगाए जाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है, यह भी जान लेना जरूरी है। रीज़न फॉर द बुर्का बैन: सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रेशन एंड पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है। अगर फेस कवर होते हैं तो ऐसे में लोगों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन कंट्रीज़ ने बैन कर दिया है। जेंडर इक्वालिटी इससे नहीं हो पाती है, इसके लिए बैन किया गया है। सिंबलिज्म इन पॉलिसी, यह भी नहीं हो पाता है, कौन क्या, ये बिल्कुल अलग हो जाता है, एक अलग कुछ लोग दिखने लगते हैं, इसलिए इसको बैन किया गया है। और कर्नाटका में आपने देखा था कि कर्नाटका में एक इंस्टीट्यूशन में अगर बैन किया गया था तो उसके बाद में इतना बवाल मच गया था। इस पर कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, उसमें ईरान और अफ़गानिस्तान में तो एंटी बुर्का एक कैंपेन भी चलाया गया। और ऐसी ये सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां इस्लाम के मानने जो बहुल संख्या है, इनकी जो मेजॉरिटी में है, वो भी इसको नहीं मानते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इंडिया के लीडरशिप में, इंडियन गवर्नमेंट में वो अभी विल पावर नहीं आ पाई है जो इन सब कंट्रीज़ ने अपने को बिल्कुल क्लियर कट एक पॉलिसी रखी हुई है, जिससे जो पॉलिसी बनाए वो लोगों तक पहुँचे, लेकिन थ्रेट ना हो, कोई कहीं से कोई खतरा ना हो, सबके लिए इक्वालिटी हो। ये अभी इंडिया में आने में लगता है कि समय लगेगा। लेकिन आपका क्या मानना है कि ये जो बुर्का बैन्स हो रहे हैं कई सारी कंट्रीज़ में हुए, क्या इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है, और होना चाहिए तो क्यों ऐसा ज़रूरी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति, और इसी तरीके से टॉपिक्स पे हम आपके लिए एक्सप्लेनर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।